हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एक्सप्लोर हेल्थ में। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मैं आपसे बात करूँगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो भी औरतों को प्रॉब्लम होती है, जो भी मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस से उनको गुजरना पड़ता है, जो भी उनको पेन होता है, डिप्रेशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में और उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और मेंस्ट्रुअल में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगी। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एक्सप्लोर हेल्थ कीर्ति पांडे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड क्या है? ये एक नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है जो हर मंथ वुमेन्स को होती है, एक साइकिल की तरह। हर मंथ हमारी बॉडी खुद को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है और अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो वो हर मंथ जो वॉर्म है, यूटेरस है, उसकी जो लाइनिंग है जो प्रिपेयर हुई है प्रेगनेंसी के लिए, बेबी को कैरी करने के लिए, वो लाइनिंग टूटने लगती है और टूटकर ब्लड के थ्रू बाहर आती है, ब्लड के रूप में बाहर आती है। तो जो ब्लड हमें पीरियड्स में आता है उस ब्लड में ब्लड के साथ साथ टिश्यूज़ भी होते हैं। हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जर्नली 11 to 14 ईयर्स से स्टार्ट होती है और 51 ईयर्स तक जा सकती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय किसी भी वुमन या किसी भी गर्ल को किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। आपको हेडेक हो सकता है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी, बैक पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा, आपको फूड क्रेविंग होगी, मूड स्विंग होगा आपका, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी सी बातों में आपको रोना आ जाएगा। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में पेन होगा, आपको एब्डोमेन पेन होगा। ये सारे जो सिम्टम्स हैं इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, PMS। ये जो सिम्टम हैं ये हमें पीरियड आने के 4-5 दिन पहले से स्टार्ट होते हैं और जर्नली ज़्यादातर लोगों को पीरियड आने के बाद फर्स्ट डे से ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को पीरियड आने के बाद जब तक पीरियड रहता है तब तक भी ये सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी पीरियड्स में क्या होती है? पेन की और हाइजीन की। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वार्म वाटर बाथ लेना है। हमें डेली जब तक हमारे पीरियड्स चल रहे हैं हमें गुनगुने पानी से बाथ लेना है, नॉर्मल बाथ या फिर सिट्स बाथ हम ले सकते हैं। सिट्स बाथ का मतलब है कि आप टब में, एक बड़े टब में गुनगुने पानी को भरिए और उसमें थोड़ी देर तक आप बैठ जाइए। उससे क्या होगा? उससे आपको जो क्रैम्पिंग हो रही है, आपकी मसल रिलैक्स होंगी और क्रैम्पिंग आपकी कम होगी और आपका पेन कम होगा। दूसरी चीज़ इससे क्या होगी कि आपके जो प्यूबिक हेयर्स में ब्लड लग जाता है पीरियड्स के समय में, वो आपके इससे वॉश हो जाएंगे, तो आपकी इससे हाइजीन में भी हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ हमें करना चाहिए कि अगर हमें ज़्यादा पेन है तो हम वार्म वाटर, हॉट वाटर बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। हॉट वाटर बॉटल्स इजीली मार्केट में मिल जाएगी, उसे आप लाइए, उसमें गर्म पानी भरकर उससे आप सेकाई करिए। तो आप अपने बैक में, अपने एब्डोमेन में सेक करेंगे तो आपकी मसल्स उससे भी रिलैक्स होती हैं और आपको जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, जो आपको पेन हो रहा है, वो उससे दूर होगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी पीरियड्स है तो जर्नली हम लोग क्या करते हैं कि पीरियड्स हैं तो 5 दिन के लिए हम एक कोने में घर के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, अब हमसे कुछ काम नहीं होगा, हमारे पीरियड्स चल रहे हैं, हमें पेन हो रहा है, हम एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी पीरियड्स चल रहे हैं तो अगर आप थोड़ा थोड़ा मूव करोगे या लाइट एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो क्रैम्पिंग हो रही है, जो पेन हो रहा है, वो आपका कम होगा। प्लस आपका जो मूड स्विंग हो रहा है वो भी, उसमें भी आपको रिलैक्स मिलेगा। आपकी जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जो भी आपको पीरियड्स के समय में जिन चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो सारी चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। तो आपको लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा मूव करना चाहिए। आप नॉर्मल वॉक ले सकते हैं 15 to 20 मिनट्स का। आप नॉर्मल हल्का फुल्का योगा कर सकते हैं। कुछ योगा पोजेज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी जो आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में कर सकते हैं, जिससे आपकी क्रैम्पिंग दूर होगी और आपके पेन में आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब जब अपनी सैनिटरी पैड यूज़ करें उसके पहले और उसके बाद में अपने हैंड्स
अच्छी तरीके से वॉश करें। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको पीरियड्स में नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, सॉल्टी फूड आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा तीखा तला हुआ खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना आपको अवॉइड करना है। दूसरा, आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनको नहीं पीना है, अवॉइड करना है कि आप कम से कम पिएं, क्योंकि उससे आपको ब्लोटिंग होगी, जिससे आपका पेन बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आपको अवॉइड करनी है, गंदा कपड़ा यूज़ करना। आप गंदा कपड़ा यूज़ ना करें, और अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो वो साफ़ हो, याद रहे। और दूसरी चीज़, अगर आप उसको वॉश करके यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे छुपा कर किसी कपड़े के नीचे ना सुखाएं, उसमें अच्छी धूप लगने दें ताकि वो अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाए, वरना आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि जब हमें पीरियड्स आते हैं तो हम बार बार यूरिनेशन को अवॉइड करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है बार बार बाथरूम जाना। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप यूरिनेशन को अवॉइड करेंगे, रोक कर रखेंगे, तो इससे आपको पेन हो सकता है और आपका इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, और जिससे आपकी ब्लीडिंग भी बढ़ सकती है। चौथी गलती हम क्या करते हैं कि हमें बार बार बाथरूम ना जाना पड़े, इसके लिए हम पानी कम पीते हैं पीरियड्स में। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको इनफ वाटर कंज्यूम करना है। ये आपके पेन को भी कम करेगा और आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाएगी और अगर आप पानी अवॉइड कर रहे हैं तो। पेन के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें झेलनी पड़ती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में, वो है मूड स्विंग, जिसके बारे में आपके अलावा अच्छा और कोई भी नहीं समझ सकता। तो उसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको इनफ एक्टिविटी करनी, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। आप एक जगह में अगर बैठे रहेंगे, एक कमरे के एक कोने में, तो आपका मूड स्विंग होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी। तो आप लाइट फिज़िकल एक्टिविटी करिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, आप योगा करिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। उसके अलावा आप फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लें, छोटे छोटे मील्स आप 2-2 या 3-3 घंटे में खाएं। आप हैवी मील एक बार में मत कंज्यूम करें। उसके अलावा आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, आप आयरन सप्लीमेंट्स लें, आप आयरन रिच फूड कंज्यूम करें, क्योंकि पीरियड्स के समय में आपका ब्लड लॉस होता है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप आयरन रिच फूड कंज्यूम करें, जैसे कि पालक हो गया। आप कैफ़ीन को अवॉइड करिए, कैफ़ीन आपको कम मात्रा में, या फिर आप कोशिश करिए कि बिल्कुल भी ना लें पीरियड्स के समय में। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कुछ मिथ्स के बारे में जो हम लोगों के मन में होते हैं पीरियड्स को लेकर। सबसे पहला मिथ ये है कि पीरियड 28 डेज़ का ही नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है, आपकी पीरियड 28 डेज़ से लेकर 35 डेज़ तक नॉर्मल हो सकते हैं। अगर आपका 35 के अंदर भी पीरियड आ रहा है तो आपकी पीरियड्स नॉर्मल है। उसके अलावा दूसरा मिथ ये है कि आपको पीरियड्स के समय में नहाना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पीरियड्स के समय में नहीं नहाना चाहिए, इससे आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। तीसरा है कि सैनिटरी पैड यूज़ करने से आपको कैंसर हो सकता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, सैनिटरी पैड यूज़ करने से आपको कैंसर नहीं होता। आप गंदा कपड़ा यूज़ करेंगे तो आपको बीमारी होगी। सही तरीके से और हाइजीनिक तरीके से आप सैनिटरी पैड यूज़ करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। चौथा मिथ ये है कि हमें पीरियड्स के समय में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पीरियड्स के समय में हमें लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हमारा मूड सही होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और आपका स्ट्रेस और आपकी एंग्जाइटी इससे दूर होती है। नेक्स्ट मैं आप सबको बताऊंगी उस चीज़ के बारे में। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पीरियड्स में हमें डार्क चॉकलेट खानी चाहिए। ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। डार्क चॉकलेट खाने से हमारा मूड सही होता है। कैसे? हमारा जब ब्लड लॉस हो रहा है पीरियड में, तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है, और हमारी बॉडी जो है वो हमारी ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है, तो हम उससे बहुत लो फील करने लगते हैं, बहुत ही इनएक्टिव हो जाते हैं। और जब हम डार्क चॉकलेट खाते हैं तो डार्क चॉकलेट में शुगर लेवल कम होता है, लेकिन कोका बीन्स बहुत होते हैं। वो खाने से क्या होता है कि आपका जो मूड स्विंग है वो सही हो जाता है, आपका स्ट्रेस दूर होता है, और आपका जो आयरन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप
अगर डार्क चॉकलेट ट्राई करेंगे अपने पीरियड में, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर हम पीरियड में लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी क्रैम्पिंग दूर होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, अगर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ योगा पोजेज अब बताऊंगी जिन्हें करने से आपकी क्रैम्पिंग दूर होगी, आपका मूड सही होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला आसन हम करें तितली आसन। इसके लिए हम अपने पैरों के पंजों को आपस में जोड़ लेंगे और दोनों हाथों से उसे ब्लॉक कर लेंगे। कमर सीधी रखेंगे, इससे कमर पर स्ट्रेच पड़ेगा, जिससे आपके बैक पेन में आपको आराम मिलेगा। आपके थाइस में अगर पेन हो रहा है तो वो उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा, इससे आपके थाइस में भी स्ट्रेचिंग होगी। इसे आप बटरफ्लाई की तरह अपने थाइस को ऐसे हिला भी सकते हैं। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे मत्स्य आसन। इसमें हम पहले पद्मासन पर बैठ जाएंगे और फिर पैरों को वैसे ही रहने देंगे और अपना ऊपर का हिस्सा हम ज़मीन पर लेट जाएंगे पीठ के बल, और दोनों हाथों को दोनों जांघों के ऊपर रख देंगे। ऐसे ही हमें 30 सेकंड तक लेटे रहना है। सांस अंदर भरनी है, सांस बाहर छोड़नी है। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे सेतु बंधन आसन। इसके लिए हम अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, हाथों को ज़मीन पर फैलाएंगे और कमर के हिस्से को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। हमें थोड़ी देर होल्ड करना है और धीरे से नीचे आना है। ऊपर जाते हुए हमें सांस अंदर भरनी है, होल्ड करना है और नीचे आना है धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे मार्शरी आसन। इसके लिए हम दोनों घुटनों के बल और दोनों हाथों के बल, पंजों के बल ज़मीन पर रहेंगे। दोनों पैरों और हाथों के बीच में उतना ही गैप रहेगा जितना हमारे शोल्डर्स में है। सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, सांस भरते हुए नीचे जाना है, कमर के हिस्से को नीचे करना है पुश, और सांस छोड़ते हुए फिर कमर के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है। ऐसे ही हमें रिपीट करना है। अगला आसन है बालासन। दोनों घुटनों को मोड़कर हम बैठ जाएंगे पंजों के ऊपर और दोनों घुटनों के बीच में गैप रखेंगे। हाथों को फैलाते हुए सांस भरकर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है, होल्ड करना है और फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाना है। नेक्स्ट आसन है जानुसिरासन। इसके लिए हम एक पैर को फैलाएंगे और दूसरे पैर को हम मोड़कर उसके पंजे को पहले वाले पैर के एंड में जांघों से जोड़ लेंगे और फिर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ फैलाकर हम नीचे झुकेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे और सर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम दूसरे पैर से भी करेंगे। सांस भरकर नीचे सांस छोड़ते हुए जाएंगे और फिर सांस लेते हुए हम वापस आएंगे। अगला आसन हम करेंगे मकर आसन। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों को घुटनों से मोड़कर दोनों पैरों को क्रॉस में हिलाएंगे और दोनों हाथों को हम चिन के नीचे रखेंगे। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे भुजंग आसन। इसमें हम पेट के बल लेटकर सांस भरते हुए कमर से अपने ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हम नीचे वापस आएंगे। इन आसन के अलावा प्राणायाम भी हमें
मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्ट्रेस दूर करने में हेल्प करता है। कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं? हम इसमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं। याद रहे कि पीरियड्स के टाइम पर हमें भस्त्रिका प्राणायाम या फिर कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, इससे पेट में प्रेशर पड़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर सकते हैं। एक नाक से हम सांस भरेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जो मुझे लगता था कि मुझे अपने दर्शकों से शेयर करना चाहिए। उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। और मैं आपसे कहूँगी कि जो योगा पोजेज और जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, आप उसे इस बार अपने साइकिल में ज़रूर यूज़ करिएगा और श्योरली आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।